चलिए आज पढ़ेंगे क्या, द्विगुण संकरण। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, एक संकर संकरण। अच्छा, एक चीज पिछले क्लास में समझे थे हम लोग कि जनक पीढ़ी से ही जो जनक पीढ़ी के निषेचित होने से जो संतति हो, मतलब संतान होगा, जनक पीढ़ी के निषेचित होने से जो संतान होगा उसको हम क्या कहते हैं पता है, जनक पीढ़ी के संतान को। किसमें, एक संकर संकरण में जनक पीढ़ी के संतान को क्या कहते हैं पता है? नहीं, जनक पीढ़ी के एक संकर संकरण में जनक पीढ़ी के संतान को कहते हैं हाइब्रिड, है ना। क्या कहते हैं, हाइब्रिड। इसको इसका हिंदी होता है, हाइब्रिड का क्या होता है, संकर बीज। हाइब्रिड ये संकर बीज, ठीक है। तो संकर बीज कहां से आता है, जनक पीढ़ी के निषेचन से। कहां से आता है, ठीक। आगे बढ़े तो चलिए, एक चीज बताना भूल गए थे कि एक संकर संकरण को मेंडल ने क्या कहा था पता है, प्रथम नियम। क्या कहा था, प्रथम नियम। क्या कहा था, प्रथम नियम। तो अगर पूछ ले कि बताइए कि किसका, मेंडल, बताइए कि मेंडल के प्रथम नियम क्या थे। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, मेंडल का प्रथम नियम को बताइए। तो प्रथम नियम यानी एक संकर संकरण के बारे में बात कर रही है ना। प्रथम नियम कहने का मतलब क्या, एक संकर संकरण के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब बता देना है, गुटेर कहानी छाप देना है। पिछले क्लास में जो पढ़े हैं हम लोग, है ना, उसको क्या करना है, छाप देना, पूरा रपेटा मार देना। तो चलिए आगे बढ़े, आज पढ़ेंगे द्विगुण संकरण। चलो क्वेश्चन होगा आप लोगों का, आज क्वेश्चन भी देंगे। यस सर, बनाने भी आज क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, द्विसंकरण, द्विगुण संकर संकरण, इसको क्या कहते हैं, द्विगुण संकरण बोलिए या द्विगुण संकर संकरण। इसका दूसरा नाम, ये मेंडल ने क्या कहा था पता है, ये मेंडल का द्वितीयक नियम है। मेंडल का क्या है, द्वितीयक नियम। गॉट इट, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़े, बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पता है, इसमें क्या क्या इन्होंने, मेंडल ने वही क्या कहता है, F1 नहीं, इन्होंने वही पहला वाला जो गुण था, क्या कहते हैं उसको, नहीं, पहला वाला एक संकर संकरण से जो उसका आंसर आया, एक संकरण संकरण के बाद जो आंसर आया, उसी से यह सोच समझ करके तब क्या लिया पता है, दो अलग अलग प्रकार के बीज, दो अलग अलग प्रकार के बीज। पहला बीज क्या था पता है, पीला पीला गोलाकार, पीला गोलाकार पहला था, ठीक है। और दूसरा क्या था, हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार, ठीक है। दो बीज लिया, ठीक है, कौन कौन, पीला गोलाकार, हरा झुर्रीदार। अब थोड़ा सा आगे और समझते हैं। पीला को इन्होंने कैपिटल वाई से सिंबोलित किया, है ना, और गोलाकार को कैपिटल आर से। तो इसको अगर शुद्ध पीला है तो डबल वाई, शुद्ध गोलाकार है डबल कैपिटल आर, इसको हरा को स्मॉल वाई से। चलिए, क्या पीला को शुद्ध पीला होगा तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई,
शुद्ध गोलाकार होगा कैपिटल आर। शुद्ध हरा होगा कौन वाई, स्मॉल वाई। झुर्रीदार होगा शुद्ध, यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को क्या किया पता है, क्या किया, निषेचन कराया। पहले है दोनों को निषेचन कराया तो क्या आएगा, ये दोनों को निषेचन नहीं कराया तो ये दोनों तो एक साथ ही है ना, एक के गुण है, एक के बीच का गुण है, तो इससे कोनो एक के टो लेंगे। तो दोनों को लिया गया कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों का निषेचन होगा तो बताइए क्या होगा, क्या होगा, दोनों का निषेचन कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर और क्या, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब बताइए इससे जो भी गुण आएगा इसको क्या कहेंगे, कौन गुण आएगा, कौन गुण आया यहाँ, कैपिटल वाई किससे सिंबोलिक किया है, पीला, और कैपिटल आर से हरा। तो ये दोनों में प्रभावी कौन है, डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट गुण कौन है, यहाँ पीला और गोलाकार डोमिनेंट है ना, जो बड़ा रहेगा वही ना होगा ज्यादा प्रभावी। तो क्या हो जाएगा हमारा आर वाई, तो हमारा गुण क्या जाएगा, इसके बाद हमारा गुण क्या जाएगा, क्या जाएगा, मतलब पीला गोलाकार, पीला गोलाकार। मतलब क्या कि पीला गोलाकार और हरा झुर्रीदार को एक साथ क्या कराएंगे, निषेचित कराएंगे, निषेचन कराएंगे तो क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, लेकिन शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं। तो क्या आएगा, इसका नाम क्या कह सकते हैं हम हिंदी में, ये तो सिंबल हुआ है, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, पीला गोलाकार। तो कौन सा बीज निकला, पीला गोलाकार। जो प्रभावी गुण दर्शाएगा वही ना क्या होगा, वही क्या होगा, मेन होगा ना, वही ना मेन होगा, वही गुण ना मेन होगा। चलिए जो प्रभावी अपना जो मान्यता है, अपना उपस्थिति अधिक दिखाएगा वही ना क्लास का टॉपर रहेगा, या वही ना क्लास में नंबर 1 रहेगा, है ना। तो अब जो क्लास में रेगुलर एबी नहीं करता है तो वो नहीं ना हो पाएगा कभी भी टॉपर, एक नंबर पर कहीं नहीं ना आ पाएगा। अगर पढ़ाई में आप पीछे रह रहे हैं, अब्सेंट कर रहे हैं, क्लास को अब्सेंट कर रहे हैं, तो इतना बात जरूर याद रखिएगा कि आप कभी भी एक नंबर पर नहीं आ सकते हैं, अब्सेंट करके कोई एक नंबर पर नहीं आता है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, अच्छा नॉलेज चाहिए तो आपको रेगुलर आना होगा, हमेशा याद रखिएगा क्लास में रेगुलर आया कीजिए। क्लास में अगर रेगुलर नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप क्लास का नंबर 1 नहीं होंगे, ठीक है। क्लास कभी नहीं छोड़िए, क्लास आना है डेली डेली डेली, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। अच्छा अभी जो पढ़े थे वो क्या था, F1 पीढ़ी, अभी क्या था, F1 पीढ़ी, ठीक है। F1 पीढ़ी में क्या आया, F1 पीढ़ी में क्या आया, क्या आया F1 पीढ़ी में, फलस्वरूप गुण क्या आया, पीला और गोलाकार, गोलाकार। अब इसी को F2 पीढ़ी में माने तो इसी को पीला और गोलाकार, पीला और गोलाकार को जब क्या कराया गया, आपस में दो पीला और गोलाकार को आपस में निषेचन कराया गया तो क्या बनाया, 4 प्रकार के गुण प्राप्त हुए हमको, 4 प्रकार के गुण वाले बीज प्राप्त हुए। कौन, 4 प्रकार के गुण वाले बीज प्राप्त हुए, क्या प्रकार, 4 प्रकार, क्या प्रकार, 4 प्रकार, ठीक है। याद रखना क्या प्रकार का बीज, गुण वाला बीज प्राप्त हुआ, 4 प्रकार। पहला प्रकार था क्या पता है, गोलाकार, गोलाकार पीला, ठीक है। दूसरा था गोलाकार, दूसरा क्या था, गोलाकार हरा, ठीक है। तीसरा क्या था पता है, गोलाकार के बाद झुर्रीदार, झुर्रीदार, झुर्रीदार क्या पीला, और क्या था पता है, झुर्रीदार चौथा, झुर्रीदार
झुर्रीदार हरा, जिसमें गोलाकार और पीला 315 ठो था। गोलाकार और पीला कितना ठो था? 315 ठो था। और गोलाकार और हरा कैठो था? 108। उसके बाद झुर्रीदार और पीला कैठो था? 101। झुर्रीदार और पीला कैठो था? 101। उसके बाद झुर्रीदार और हरा कैठो था? 32 ठो। गोलाकार और झुर्रीदार और हरा कैठो था? 32 ठो था। चलिए समझ में आ गया क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ? F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी से कहा आए हम लोग? F2 पीढ़ी में। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं पता है? F2 पीढ़ी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? F2 पीढ़ी। समझ में आया? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में क्या कराया गया पता है? दो पीला और गोलाकार, मतलब दोनों दो ठो पीला और गोलाकार के गुण वाले बीज को लिया गया। ठीक है, दोनों गुण वाले बीज को एक साथ क्या कराया गया? निषेचन। क्या कराया गया? निषेचन कराया गया। क्या कराया गया? निषेचन। यहां तक समझ में आया? निषेचन कराने के पश्चात कई प्रकार का गुण वाला बीज प्राप्त हुआ हमको? 4। 2 नहीं 4। यहां तक समझ में आ गया? 4 में पहला क्या था? गोलाकार और पीला। कितना प्रकार का हुआ था? कई ठो आया था? 315 ठो आया था। ठीक है, गोलाकार और हरा कितना ठो आया था? 108 ठो आया था। 108 भगवान का नाम। श्री 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 108 1008 पता है ना? भगवान का नाम 108 बार। 101 भी होता है ना? यहाँ देखिए भगवान दूसरा भी आ गया, दूसरा भगवान भी आ गया 101। कहीं भाड़ा देने जाते हैं, क्या टका देना है? 100 टका नहीं देना है, जीरो वाला बैलेंस। अगर लास्ट में जीरो होगा तो हमेशा के लिए जीरो रहेगा। क्या टका देना है? 101 या 51, नहीं तो क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा। बाप रे बाप। चलिए, तो गोलाकार और हरा कितने प्रकार के निकले? झुर्रीदार और पीला कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 101। और झुर्रीदार और हरा, चलो अब तुम लोग बोलना, हम पूछेंगे तुम लोग बोलो कि गोलाकार और पीला कितने प्रकार के बीज निकले? 315। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? गोलाकार और हरा, गोलाकार और हरा, गोलाकार और हरा कितने? कितने? झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला कितने? झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और कितने? झुर्रीदार और हरा कितने? झुर्रीदार और हरा कितने? 32। याद हुआ कि आरो याद कराना है? अगर हम पूछ दे, अब चलिए यहाँ से सीरियल हो गया, सीरियल वाइज। अब हम सीरियल को तोड़ देते हैं, सीरियल वाइज सबको पता हो जाता है, याद हो जाता है। अब हम क्या कर देते हैं? हम यहाँ ढाक लेते हैं, आगे आ जाते हैं। ठीक है, हम आगे आ जाते हैं। अब बताइए झुर्रीदार और हरा कितने प्रकार के बीज निकले? कितने? झुर्रीदार और गोलाकार, ओ झुर्रीदार गोलाकार नहीं, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और हरा कितना? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? 132। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। कितना आया? 32। अब बताइए 108 प्रकार के बीज कौन गुण वाला निकला? कौन? 108 प्रकार के बीज कितने कौन गुण वाला निकला? चलिए 32 प्रकार के बीज कौन निकला? झुर्रीदार और, झुर्रीदार और हरा। समझ में आ गया? चलिए, याद हुआ? समझ में आ गया? ठीक, आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, और सुनो, आज का क्लास यहीं तक है। ठीक है, सुन लो, होमवर्क बना करके लाना। सभी के लिए होमवर्क है, कोई नहीं भूलेगा। होमवर्क सबको मिल रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्या? पहला ये कि एक शंकर नहीं, क्वेश्चन ऐसा लिखो कि मेंडल के प्रथम नियम को समझाए। मेंडल के प्रथम नियम को समझाइए। ठीक है, मेंडल के प्रथम नियम को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन अनुवांशिकता।
अनुवांशिकता के बारे में समझाइए। ऐसे लिखेंगे तो बेटर होगा, बताइए। कैठो क्वेश्चन, क्वेश्चन कैठो, कम से कम दोनों को एक एक पन्ना में लिखना है। ज्यादा हो जाए तो ठीक, एक पन्ना से कम हुआ, खत्म, टाटा, बाय बाय, सी यू, बाय बाय।